मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम कल जो एनालाइज थी अपलोड नहीं हुई, मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन कुछ टेक्निकल शायद इशू था या कुछ इस तरह था, तो तकरीबन दोपहर शाम तक जो है वो अपलोड नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जो एनालाइज की थी वो उसको लाइव जो है वो बता देता हूँ। तो मैंने लाइव चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि अब यहाँ पर जब मार्केट थी 2028 के आसपास थी ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई या तो ये यहाँ से रिजेक्ट होगा या फिर ये जो है अगर यहाँ से अब भी जाता है तो 2032 से लेकर 35 जो है वो एंड होगा और वहां से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फर्स्ट जो यहाँ पर सपोर्ट थी वो 22 से 20 थी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 2015 से जो जो यहाँ था 2013 का एरिया, और इसके अंदर अगर हम वैसे देखें इसको तो ये न्यूज़ आई तब ये थोड़ा सा अब गया और वही 2032 को इसने टेस्ट किया और वहां से जो सीधा ही 1 मिनट में ही इसने जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, मैंने पहले भी ये बताया कि न्यूज के अंदर आप लेवल पे 1 मिनट को भी फॉलो कर सकते हैं, लेवल्स के ऊपर 1 मिनट को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखें अब 2022 पे क्लोज है लेकिन इसका शेडो कहाँ तक गया है, ये 2018 तक पूरा जोन ब्रेक हुआ, सेकंड में आ गया ये यहाँ पर। ये 2015 को इसने डायरेक्टली आके ब्रेक क्लोज किया, एक नीचे ये 2-3 क्लोज नीचे दिए। इट मीन्स ये भी यहाँ पर जो है 1-3 का एरिया यहाँ बनता है, तो ये जब 1-3 को ब्रेक किया तो ये रिटेस्ट भी नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाया तो यहाँ से तो फिर मजीद नीचे जाना ही जाना है। अब इसके बाद जो यहाँ पर नीचे लेवल था 2001 का था और वो भी 2011 तकरीबन ये यहाँ ये बन रहा था, इसको इसने अप और डाउन ब्रेक किया है और यहाँ से फिर जो है वो नीचे और मजीद आ गया। आपने देखा कि यहाँ तक और नीचे जो है वो 86 का लेवल था और ये 88 तक आ गया। तो इस तरह से ही जो है वो मार्केट को फॉलो कर सकते हैं हम न्यूज़ के अंदर हमारे जो लेवल्स होते हैं उसके ऊपर। और मैंने यही कहा था कि यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिजेक्ट होगा, 2032 से हो या फिर 35 से हो या फिर 28 से हो, यहीं से होना चाहिए इसको रिजेक्ट। और फिर पोजीशन अब कहाँ बनती है, जैसे मैं तकरीबन हर एनालाइज में ये बता रहा हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर ऐसी सिचुएशन की हुई है कि किसी भी टाइम पे एक बहुत बड़ी मूव नीचे की तरफ भी लग सकती है, वो अपसाइड भी लग सकती है। ये पूरा का पूरा 2050 से लेकर 2015 तक 13 तक ये ऐसा एरिया है जहां पर कोई पता नहीं है कि कहां से ये बड़ी मूव अप लग जाए या डाउन लग जाए। उसका रीजन यही है कि इसके अंदर इतनी जो अप और डाउन इसको एरिया को ब्रेक किया हुआ है कि इसको कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि ये किसी को रिटेस्ट भी करे, क्योंकि रिटेस्ट जो कंफर्मेशन रिटेस्ट हमेशा मार्केट तब करती है जब किसी लेवल को फर्स्ट टाइम हमारे मेथड के बेस पे, मैं बाकी तो नहीं कह रहा लेकिन हमारे मेथड बेस पे फर्स्ट अगर किसी लेवल्स को रेस्पॉन्स देना होगा, अगर ब्रेक कर किया है तो वो उसको दोबारा टेस्ट तब भी करेगा जब फर्स्ट वाला होता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। बाय द वे कभी मार्केट उसको रेस्पॉन्स देती है कभी नहीं भी देती, एक दफा ब्रेक हो गया बस उसके बाद फिर कोई भरोसा नहीं है उसका कि वो किसी टाइम भी उससे चला जाए। तो जैसे मैंने पहले भी ये कई बार बता रखा था कि ये यहाँ तक ब्रेक है 2002 तक, तो इसके बाद प्रॉपर सपोर्ट जो मैंने बताई थी वो 76 से लेकर 86 की पिछले कई एक दो एनालाइज के अंदर मैंने ये बताया भी था कि यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये पूरा जोन ब्रेक है, कभी भी कहीं से गिरा ना ये, तो ये यहाँ आके ब्रेक लगेगा इसका 1986 पे। और अपसाइड भी सेम सिचुएशन है, अगर यहाँ तक देखें हम यहाँ तक देखें 2049 का एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अपसाइड का, वो ब्रेक है अपसाइड, तो उससे ये भी हो सकता है कि ये तकरीबन जो है वो 2080 तक भी चला जाए ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हमें सिर्फ लेवल पे ही मार्केट को मॉनिटर करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेड बनानी चाहिए। ऐसी पोजीशन में अक्सर जो ट्रेडर फंसते हैं ना उसका रीजन यही होता है, नहीं अंदाजा होता कि यहाँ क्या किया हुआ है, और जो किया हुआ होता है फिर ये इस तरह की मूव्स लगती हैं, जैसे एक फास्ट नीचे लग गई या फिर ये देखें फास्ट इस तरह लग गई,
ऐसी मूव लगती हैं, और इसके बीच में मेजर लेवल ही नहीं है। 2015 से 13 2001 तक का ये डे में है। उसके बाद इसके बाद नीचे का लेवल ही आप वीकली एनालाइज देखेंगे ना, उसमें भी आपको समझ में आएगा। जो मैंने वीकली दी हुई है उसमें आप देखें कौन सा लेवल है, तो उसके हिसाब से है। जो अगर हम देखें तो ये अब कहाँ की सिचुएशन बना के रखी है यहाँ तक आने की। तो ये तो पहले ऑलरेडी ब्रेक था, तो इसलिए तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि इस एरिया में कोई पता नहीं है कि किसी एक बहुत बड़ी मूव में नीचे आ जाए। तो अब हम देख लेते हैं आज जो है वो क्या पोजीशन बन सकती है, या फिर आज के क्या इम्पोर्टेंट जो है वो एरियाज हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये आते हैं तकरीबन एक मेजर कह सकते हैं, फोर के अंदर मेजर एरियाज हैं ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि दो तीन है ना, मतलब तीन एरिया बनते हैं। एंड जो है वो 1976 तक तकरीबन बनता है, और अपसाइड अब इसका जो है 1986 है, और नीचे मतलब ये तकरीबन 100 पिप्स का एक पूरा एरिया है। इसमें क्या है कि कभी कहीं इस एरिया को रेस्पॉन्स दिया है मार्केट ने, कहीं इसको दिया है, कहीं इसको दिया है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है ना वो एक एरिया बन रहा है। अब ये डिपेंडेड है अपसाइड की जो पोजीशन है उसके हिसाब से। भी इसके बीच में रेजिस्टेंस एरिया जो प्रॉपर बनता है ना, ये जैसे मैंने पिछली भी एनालाइज में एक बार बताया था कि इसके अंदर प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ये है 2028 से 32 वाला, 35 तक भी हो सकता है, यही एक है। बाकी इसके अंदर रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, सपोर्ट इसके पास प्रॉपर यही है H4 के अंदर, इससे ऊपर नहीं है। आ रहा है ये, इसको 2015 को लिया है इसने एज ए सपोर्ट भी लिया है, अच्छा खासा अब भी गया है, लेकिन बात ये है कि जो प्रॉपर सपोर्ट है ना वो यही है। अब होता ये है कि अगर ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक है तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके सीधा नहीं जाएगा जब तक ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये पहले इसने यहाँ पर ब्रेक क्लोज दिया है, ये एक इससे प्रीवियस हाई लगा हुआ है ना ये, तो ये इसने इससे पहले इससे अपसाइड का जो रेजिस्टेंस एरिया था ये, तो ये टेस्ट किया इसने यहाँ तक। ये ब्रेक करने के बाद ये इसने इसको इसके बाद का जो रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट किया यहाँ तक, और यहाँ से फिर आने के बाद ये दोबारा आया है। दोबारा आने के बाद इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाया है, मतलब कि यहाँ ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद इसने फिर इसके बाद का जो रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट किया, ठीक है। वहां से फिर ये आया दोबारा, फिर भी ये थी एक मेजर सपोर्ट यही है, फिर दोबारा भी इससे ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद उसके इसके बाद का जो रेजिस्टेंस था वो ये था, इसको टेस्ट किया और उसके बाद फिर ये इस वाली सपोर्ट पे आ गया, क्योंकि ये सपोर्ट तो जा चुकी थी पहले ही। तो मेरा ख्याल है कि समझ आ रही होगी। अब कोशिश तो कर रहा हूँ मैं बेहतर तरीके से, देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह इस मार्केट को देख सकते हैं, और किस तरह जो है मार्केट में समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ। बाकी तो हाँ, आप सब जो देख रहे हैं कि एक्यूरेसी लेवल और ये सारी चीजें तो आप खुद ही देख रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि या तो ये आ जाए नीचे, और नीचे आना चाहिए इसको, या फिर ऊपर जाना चाहिए। सिचुएशन यहाँ पर अप और डाउन दोनों, क्योंकि 86 है और 88 तक तकरीबन ये नीचे आ चुका है ना। तो अब मैं वैसे नहीं कह सकता कि ये नीचे आए या फिर सीधा जाए, लेकिन हाँ ये अगर नीचे भी आता है तो काफी हद तक चांसेस होंगे। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट दिखाता है 15 की क्लोज अप साइड रखता है, क्योंकि अभी तक इसने कोई लेवल टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं उसी टेबल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो फिर यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। यहाँ तक इसके अंदर ये सिचुएशन बन सकती है। ठीक हो गया, और ये यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि 86 तक जो है ना वो लेवल है, और ये 88 तक आया है, तो यहाँ से भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से जाने का मतलब ये होगा कि इसको टेस्ट करने के बाद ये दोबारा जो है वो नीचे आ सकता है। मतलब ये 2015 के नीचे जब तक रहता है, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर तो ये इस एरिया के ऊपर H4 का क्लोज करता है तो फिर दोबारा इसके अंदर बाइंग बन जाएगी यहाँ तक।
अब इसके अंदर यही सिचुएशन है, इससे नीचे आप सेलिंग मत देखिएगा। ये यहाँ रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंट एरिया है जिसको ये टेस्ट कर सकता है। तकरीबन यही वाला जो है 2012 से कुछ बनता है, और ये H4 के अंदर हम अगर आके देखें इसको तो तकरीबन यही सिचुएशन बन रही है। अगर 2015 से ऊपर निकलता है, क्लोज करता है, तो फिर जा सकता है अपसाइड, और अगर नहीं क्लोज कर पाया तो फिर मुश्किल है। इसको जो है ना वो नीचे दोबारा आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक नीचे। अब ये इसने सपोर्ट टेस्ट किया नहीं है, लेकिन मैं कहीं कहीं देखा है हमने कि 10-20 पिप्स जो है वो लेवल से अपसाइड भी मार्केट स्टे करके बुलिश हो जाती है। तो इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते इस बात को कि भाई ये यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जाहिर है अगर ये आता है तो ये एरिया जो है वो आपको देखना है। इनमें से फर्स्ट जो बनता है वो यही है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब यहाँ पर M15 को ही फॉलो कर लीजिएगा, बस इजी होगा कि अगर सपोर्ट बनाता है इसको, इससे नीचे नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इसको थोड़ा सा अब जाना चाहिए, और उसके बाद सेट कम से कम 2009 के आसपास तक जो है वो इस एरिया से जो है वो जाना चाहिए। फिर इससे जाए या फिर नीचे वाले से जाए, 81 से जाए, 86 से जाए, देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये बुलिश क्लोज होता है तो फिर चांसेस बनेंगे यहाँ पर, लेकिन देख लेते हैं, या तो ये आएगा नीचे या फिर ये यहीं से हो, बुलिश होना चाहिए इसको इस एरिया से। और फिर अपसाइड जो है वो 2015 तक, 15 का जो एरिया ये है, इससे ऊपर अगर H4 का क्लोज लगता है तो ये दोबारा फिर 2001 तक भी आ सकता है, 9 तक भी आ सकता है, और फिर यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकता है, जिसके चांसेस फिलहाल तो नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी जाहिर मार्केट है तो हमें देखना है। इससे नीचे जो है वो हम सेल तब देखेंगे जब ये अपना रिटेस्ट, क्योंकि इसने लेवल, ये जो लेवल रेजिस्टेंट एरिया था ना, उसके अंदर भी शेडो लगा के आया है। तो शेडो लगाने का मतलब यही होता है कि ये नेक्स्ट जो अपनी सपोर्ट थी ना उसको उसके आसपास जाएगा, और ये फिर हो सकता है कि यहाँ तक भी, ये वाला जो एरिया है ये 2001 वाला, यहाँ तक भी आ सकता है, वो अपसाइड यहाँ भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंट नहीं है, प्रॉपर रेजिस्टेंट एरिया नहीं है, इसलिए मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2009 से 2015 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो भी 2001 को भी देख लीजिएगा, लेकिन एक से शायद रिजेक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से आज जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मुझे यही लग रहे हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।